2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही बदल गई है। एक नए स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी आ गई है और इससे पहले भी जब तैयारियां चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में अपने आप को स्थापित करने की तैयारी में लगी हुई थी, तब उसके कई पुराने साथी साथ छोड़ के निकल चुके थे। कई नए साथी जुड़े थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता पर अपना पाँव जमाया था और ये पाँव अंगद की तरह जमा करके एक बात तो तय कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब लड़ाई को अपने पाले में लेकर के हर वो रणनीति अपनाने के लिए तैयार है। इस रणनीति में एक बात और तय है कि बिहार को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से अपना एजेंडा बदल चुकी है। बिहार को लेकर के पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ चले और नीतीश कुमार के पीछे पीछे वो बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। 6 साल के सत्ता के बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई, उसके बाद से मात्र जब बिहार के चुनाव हुए 2015 में, तो पिछड़ने के बाद मात्र 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने खुद सत्ता प्राप्त कर लिया और इस सत्ता की प्राप्ति के लिए नीतीश कुमार ने अहम योगदान दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए और ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीतिक जीत थी। भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया और माहौल बनाने के बाद नीतीश कुमार को पाला बदल के आना पड़ा। 2020 के चुनाव हुए और इससे पहले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को वो छूट दी जैसे आप पतंग को देखते हैं कि ढील दिया जाता है और उसके बाद पेंच फंसाया जाता है। पेंच फंसाने के लिए आपने देखा होगा कि किस तरह से डोर को खींचा जाता है और छोड़ा जाता है। जब पेंच लड़ जाता है तो पतंग को या तो कस के खींचा जाता है या फिर ढील दे दी जाती है। ढील देने का वक्त ख़त्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी पतंग सहित दूसरे पतंग को काटने के इरादे से अब आगे बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार की पतंग काफ़ी कमज़ोर हो गई है और उनका डोर भी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अब योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार को और कमज़ोर करने का और नीतीश कुमार को अलग करके खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने की लगभग तैयारी शुरू कर चुकी है। विजय कुमार सिन्हा, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में इनका शुमार होता है। इनके साथ जिस तरह से नीतीश कुमार ने व्यवहार किया सदन में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा जो है वो नीतीश कुमार के साथ नहीं चलने का पूरा केंद्र पर दबाव बना रहा है और इनके साथ बड़ा लॉबी भी है। खास करके एक विशेष समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, और नीतीश कुमार के द्वारा बेइज्जती करने का परिणाम भी 24 सीटों के चुनाव में देखने को मिला। भूमिहार समाज ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को नकार दिया। ललन सिंह तक, जो कि भूमिहार समाज के एक बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं, उनको भी अपने संसदीय क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा, नहीं जिता पाए अपने उम्मीदवार को। अब आप समझ लीजिए कि ये बातें बड़ी हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है कि नीतीश कुमार में अब सिर्फ सिट्ठी बच गया है। कहीं ना कहीं अब उनका जो जनाधार था वो शिफ्ट होता जा रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ या फिर महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार 3 भूमिहार उम्मीदवारों को जिताया है और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरा आकलन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक अब नीतीश कुमार से पूरी तरह से पहले अपना मूड बना चुका है कि नीतीश कुमार को साथ छोड़ने में ही भलाई है। इसके पीछे हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि किस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा का पूरा सत्ता देख रही है आने वाले 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से बिहार कितना ज़्यादा और बिहार से कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से का सीट ले सकती है, ये महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चल तो रही है पर दोनों के पांव 2 दिशाओं में जा रहे हैं। इसका विपक्ष लगातार कहता रहा है कि 2 डबल इंजन की सरकार 2 तरफ खींच रही है और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है वो
पूरी तरह से अमित शाह के रणनीति पर काम करते हैं। दोनों की रणनीति बेहतर होती है। इसी रणनीति के तहत विजय कुमार सिन्हा, जो कि विधानसभा में गए तो जरूर थे, लेकिन पहले वाले विजय सिन्हा नहीं नज़र आ रहे थे और कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस थी, जिसको लेकर के वो 2-3 बार कोशिश किए थे अमित शाह से मिलने का। अब जबकि नीतीश से पहले भाजपा अपनी रणनीति बनाने के लिए तैयार हो गई है, 2024-25 के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में अमित शाह का विजय कुमार सिन्हा को ग्रीन सिग्नल बिहार में बदली हुई परिस्थिति को लेकर के बहुत कुछ इशारा कर रहा है और इशारा के पीछे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से और कांग्रेस के तरफ से भी एक बात बहुत तेज़ी से आ रही है कि अप्रैल महीना अगर एनडीए को सब कुछ ठीक ठाक से बीत जाए तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात होगी। उनका सीधा कहना है और विपक्ष इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हर हाल में छोड़ने के लिए तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उलट पुलट हो जाए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि विजय कुमार सिन्हा और अमित शाह की मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं? हालांकि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं और जिस तरह से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, उससे देख करके तो विपक्ष की बातों पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं बनता है। क्या होगा, हमने शुरू में ही बता दिया कि जिस तरह से राजनीति में संकेत कुछ और होते हैं, होता कुछ और है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विजय कुमार सिन्हा को अमित शाह से मुलाकात करना और कहना बिहार की राजनीति में बहुत कुछ इशारा कर रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।